जय श्री राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जय श्री राम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। जय श्री राम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। जय श्री राम। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। जय श्री राम। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए, उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 81। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। जय श्री राम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी अग्रगामी हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। जय श्री राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। जय श्री राम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय श्री राम। दोहा 82। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। जय श्री राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब किया। इधर शिव जी सब छोड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात सुनो। जय श्री राम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख कर देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। जय श्री राम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित तो सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। जय श्री राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से जो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। जय श्री राम। दोहा 83। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। जय श्री राम। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। जय श्री राम। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जय श्री राम। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। जय श्री राम। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे।
सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय श्री राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चार चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। जय श्री राम। दोहा 84। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जय श्री राम। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। जय श्री राम। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते देते देव देते मनुष्य की नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। जय श्री राम। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जय श्री राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वह अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुण्यमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। जय श्री राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वह ही उस समय बचे रहे। जय श्री राम। दोहा 85। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जय श्री राम। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। जय श्री राम। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय